आपसे भवानी सिंह जी इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं ये सवाल कि जातिगत नायक हो गए हैं सारे लोग जो जिनका खून या बलिदान या संघर्ष इस देश के लिए था, इस मिट्टी के लिए था, इस देश के बनावट के लिए था। अगर महाराणा प्रताप हो या राणा सांगा हो या कोई जाट नेता हो या कोई और जाति का ब्राह्मण का कोई नायक हो, बहुत सारे नायकों का जिक्र आपने किया, वो उस जाति के या उस वर्ग के क्यों नायक बन गए हैं? अंबेडकर पूरे देश के नायक क्यों नहीं? इसके लिए आप लोग कभी कोशिश किया राजपूत करणी सेना की ओर से कि ये बात हो कि आप जो जितने आइडेंटिफाई अपने नेता लीडर्स कर रखे हैं, जिन्होंने जौहर किया है, जिन्होंने समर्पण किया है इस देश के लिए, उन सबको राष्ट्रीय नेता के तौर पर या राष्ट्रीय हीरो के तौर पर सामने लाया जाए? क्या राजपूत करणी सेना ने इसके लिए कभी कोई काम किया है ताकि उससे प्रेरित होकर बाकी संस्था भी करें? ये एक उदाहरण के तौर के ऊपर वापस मैं युवा पीढ़ी के ऊपर ही जाना चाहूँगा कि आजकल जो युवा पीढ़ी जो काफ़ी उत्तेजित हो जाती है, और इसी चीज़ के अंदर अपन जब तक ये वाली सोच नहीं रखेंगे कि अपने हर समाज का कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ अच्छा किया हो उससे अपन उदाहरण के तौर के ऊपर, और अपन उसके पीछे संगठित अगर नहीं हो सकते, संचालित नहीं हो सकते, तो इसी के अंदर जैसे आरएसएस इस डेप्थ तक अब जा चुकी है। जैसे अपन अभी रिसेंट इलेक्शंस की बात करें तो हरियाणा का जो इलेक्शंस के अंदर जो इन्होंने रिजल्ट, ऐतिहासिक रिजल्ट जो आया है, तो कहते हैं उसके अंदर आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ था। तो आरएसएस जिस जड़ तक अब जा चुकी है, जिस हिसाब से वो अपना लोगों को संचालित करते हैं, तो अभी अपन आने वाली इस युवा पीढ़ी को भी अपन को सही जगह उनका संचालित होना या बोना, बीज उनका बोना, जो कल को वो एक पेड़ बनेंगे और अपन सबको उसका फ्रूट मिलेगा। तो वो एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर अपन इसको जातियों के अंदर अपन चीजों को बांटते रहे, कि अगर अपन सिर्फ बात करेंगे, जैसे अब मैं हमारे नागौर इलाके से मैं हूं, तो वहां पे जाटों का, राजपूतों का सारे उसके अंदर बहुत है। आजकल इस चीज की सोशल मीडिया के ऊपर कोई लड़ाई चलती रहती है, और मैं आपको इस चीज का उदाहरण दूं तो मेरे दादू साहब हुक्म स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब का सबसे बड़ा गठबंधन जो हुआ था वो एक जाट नेता के साथ में हुआ था, श्री नाथूराम जी, स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा साहब। और उनका जो हिस्टोरिक रिजल्ट रहा था राजस्थान की राजनीति में, वो आज तक वैसा गठबंधन का रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो अपन जब सारी जातियां गांवों के अंदर एक साथ रहती है, एक साथ रहती हुई आई है, एक साथ लड़ती हुई आई है, उसी की वजह से आज अपन ऐसा खुशहाल जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो अपन उस चीज को अगर भूल जाएंगे, अपन स्कूलों के अंदर जब पढ़ते हैं, तो मैं बोलता हूं स्कूलों के अंदर अब अपना जो सिलेबस है, अब अपनी जो हिस्ट्री है, उसके अंदर अगर अपने महान पुरुषों के बारे में अपन को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वो जो बच्चे अब जो स्कूल से निकल के आ रहे हैं, उन लोगों का पता भी नहीं है कि अपन राणा सांगा का सिर्फ एक लड़ाई की क्यों बात करते हैं। राणा सांगा ने कितने युद्ध लड़े, महाराणा प्रताप ने कितने युद्ध लड़े। तो अपन इन सारे जो महान योद्धा थे, इन सारों के बारे में अगर अपन हिस्ट्री और डिटेल के अंदर नहीं जानेंगे, तो अपना जो युवा और अपने जो बच्चे हैं वो कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे कि अपने महान अपना इतिहास का है। और अपन हर समय आजकल बहुत आसान है, मैं बोलता हूं कि सोशल मीडिया के अंदर घुम जाना, और अपन पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज रहती थी तो आपको बड़ों का आदर आता था। आजकल अब सब फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई है, सब फैमिलीज अलग अलग रहने लग गई है, तो आपका जो सारा कनेक्शन है वो टूटता जा रहा है। तो इसी के अंदर ये सिर्फ गवर्नमेंट की, मैं कहता हूं गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप होना चाहिए, गवर्नमेंट और आरएसएस का, कि अपन अपने महान पुरुषों का चीज अपन स्कूल टाइम से कैसे चालू कर सकते हैं, तो अपन वापस अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को, भारत की जो पीढ़ी है उसको कैसे जोड़ सके। बहुत अच्छी बात कही, इतिहास पुनर्लेखन की जरूरत है जी।